बैंगनी कुर्ते में कैसा जच रहा है, बैंगनी कुर्ते में कैसा जच रहा है, ओ खुदाया कितना प्यारा लग रहा है, वाह। ओ खुदाया कितना प्यारा लग रहा है, नूर उस पर मेरे आने का ही है, नूर उस पर मेरे आने का ही है, वो जो मुझको देखने से बच रहा है, वाह वाह। वो जो मुझको देखने से बच रहा है। कैसे हैं आप सब ताजपुर के लोगों, समस्तीपुर के लोगों, आपको मैं शांभवी सिंह नमस्कार करती हूँ। और मुझे यहाँ आकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। मैं यहाँ पर आ सकी आप सबके बीच में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर पा रही हूँ आदरणीय फैजुर रहमान साहब के आमंत्रण पर। और बहुत ही अच्छी शाम अदब की जो मैनेजमेंट टीम है, सबको मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि भाई अशरफ साहब और फरकान साहब, क्या स्वागत सत्कार, बहुत भाई मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी मुझे। आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में मंचाशीन बहुत सारे वरिष्ठ कविगण यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत से नामचीन शायर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और काव्य व्यंग का एक बहुत बड़ा नाम संपत सरल जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं पढ़ती हूं कि ये सितारों का है कुनबा सा लगा, ये सितारों का है कुनबा सा लगा, जो सितारों का है कुनबा सा लगा, इश्क की शिद्दत में कामिल हो चुके हैं। जो सितारों का है कुनबा सा लगा, इश्क की शिद्दत में कामिल हो चुके हैं। जो तेरी बारात लेकर जा रहे हैं, वो मेरी मैयत में शामिल हो चुके हैं। वाह वाह वाह। जो तेरी बारात लेकर जा रहे हैं, क्या क्या? वो मेरी मैयत में शामिल हो चुके हैं। तुम मेरी खिड़की पे आना छोड़ दो, तुम मेरी खिड़की पे आना छोड़ दो, और साहब मुस्कुराना छोड़ दो। और साहब मुस्कुराना छोड़ दो, तुमको मुझसे दिल लगी कुछ है नहीं, ख्वाब में तो सच बताना छोड़ दो, ख्वाब में तो सच बताना छोड़ दो। आइए मैं एक मेरा एक गीत है, मैं वो लेकर आई हूँ ताजपुर में, जिसका उन्वान है साइकिल जी। और बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। गीत मैंने उन दिनों में लिखा था जब खेत खलिहानों बाग बागानों से होते हुए हम स्कूल जाया करते थे और हमें पहली नजर का पहला प्यार होता था। और एक मैं आप दावा करता हूं शांभवी साहिबा कि आज तक बहुत जगह आपने ये गीत पढ़ा होगा, लेकिन ताजपुर में इतने दुखे दिल वाले हैं कि इतनी दाद इस गीत पर आपको कहीं नहीं मिली होगी जितनी आज मिलने वाली है। नहीं, वो मैं देख रही हूँ ताजपुर के लोगों के। मैं शुरू करती हूँ ये गीत, और ये जितनी ही दिल से, जितनी ही हृदय की गहराइयों से मैंने रचा बसा है, उतनी ही उम्मीद आपसे करती हूँ कि आप सब उतनी ही शिद्दत से, उतने ही मन से इसको सुनेंगे। कि जब निगाहों से बात होती थी, उन दिनों छत पर रात होती थी, वो जो चौराहे से एक सड़क आती थी, नब्ज दिल की मेरे यूं धड़क जाती थी, जिस तस्वीर में बेचैन सा दिल खिले, उनके आते ही सुबह बदल जाती थी। साइकिल पर जो दिखता था हमदम मेरा, जान मेरी कसम से निकल जाती थी। क्या कहने, क्या कहने। वो जो पहला सा प्यार था, दिल बेकरार था, आओ बताए तुम्हें, हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाए तुम्हें। क्या कहने, क्या कहने। और मैं ये तब के उस दौर की बात कर रही हूँ जब मोबाइल फोन, टेलीफोन नहीं हुआ करता था, खतों के जरिए बात हुआ करती थी। उनके भी दिलों का हाल बताती हूँ कि उन दिनों ऐसा था जमाना
जब वो था सिर्फ मेरे लिए, उसका दिल में था न जाना, बिन मिले बिन यूं बातें किए, जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, वो कलम खुद ब खुद ही फिसल जाती थी। क्या कहने, वो जो पहला सा प्यार था, दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें, जरा तहजीब से कह दो तो मर जाएं जवानी में, कसम दे दो जहर हक से तो पी जाएं रवानी में, तुम्हें दुल्हन बनाने का इरादा भूल जाएं हम, तुम्हारे इश्क को दफना दें अपनी शेरवानी में, तुम्हारे इश्क को दफना दे अपनी शेरवानी में, गम के सपने भी खूब आते हैं, बंद आंखों में डूब जाते हैं, लोग हंसते भी नहीं शिद्दत से, हम तो रो रो के ऊब जाते हैं। वाह वाह। कोई छुप छुप के देखता था घर के चौबारों में, मुझे दिखता था चाय की चुस्कियों में, दिखता अखबारों में मुझे, जैसे नजदीक बैठा हो कोई मेरे, जैसे नजदीक बैठा हो कोई मेरे, सोच कर ही अदाएं संभल, ये जो पहला सा प्यार था, दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें, क्या कहने, हर जुबान पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। हमारे बीच हमारे नादिम साहब बैठे हुए हैं, जो कि हमारे जो नाजिम साहब हैं, हमारे बीच शाद साहब बैठे हुए हैं, उनका मैं यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच कई वरिष्ठ कविगण बैठे हुए हैं, हमारे जो नाजिम साहब है उनके लिए मैं चंद पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ जी। अता फरमाएं कि अच्छा, उनको देखकर एक ही बात याद आती है कि तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो, तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो, किसी को तोड़कर टूटे हुए दिलदार लगते हो, किसी को तोड़कर टूटे हुए दिलदार लगते हो, कभी मशहूर थे आलम में तुम जिसकी मोहब्बत से, यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो। क्या बात है, क्या बात है। यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो। अच्छा ताजपुर के लोगों, एक बात बताइए, आपके बहुत सारे मित्रगण होंगे जिनको देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि वो शहर में जाके शहरी हो गए हैं, आपको भूल गए हैं, है ना। तो शहर पे लिखा गांव पे लिखा एक प्यारा सा गीत है जो मैं ताजपुर के हवाले करना चाहती हूँ। और मैं गांव की मतलब इस क्षेत्र में, इस शहर में आकर, इस जिले में आकर, इस सर्दी के इस माहौल में जो शांभवी मेमोरी, एक मिनट में ये गुजारिश करूंगा, ये जो थोड़ी चलत फिरत है इसको थोड़ा सा रोक दें, क्योंकि आप एक शायरा, आपसे मुखातिब है, एक हिंदुस्तान की हिंदी उर्दू की बेटी आपको गीत और गजल सुना रही है, और इस तरह आप उसकी गीतों पर पैर रख के जाएंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं है। एक बार पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल करें मोहतरमा शांभवी सिंह जो मुंबई से आपके बीच तशरीफ लाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि गांवों में जो प्रेम और स्नेह मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। तो इसी बात पे मैं कहती हूँ कि आसमां में सितारे बिछे रहते थे, जब दरख्तों पे जुगनू सजे रहते थे, लालटेनों के शीशों को चमका के फिर कोठरी के मुहाने पे धरते थे हम, बापू की बाहबाही मिले इसलिए रात भर कम चराहों में पढ़ते थे। हाय 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 हाय, एक बार पुरजोर तालियां बजनी चाहिए। क्या कहने हैं शांभवी साहिबा, वाह वाह वाह। रात भर कम चराहों में पढ़ते थे हम। क्या कहने। सदर मोहतरम धन्यवाद आप फैयाज फारूकी साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं, ये आपके लिए सादत की बात। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं सदर मोहतरम से इजाजत लेते हुए, मोहतरम चरण सिंह बशर साहब, जी जी, नदीम शाह साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं।
ये बंद एक बार फिर से। बापू आसमां में सितारे बिछे रहते थे, जब दरख्तों पे जुगनू सजे रहते थे, लालटेनों के शीशों को चमका के फिर कोठरी के मुहाने पे धरते थे हम। बापू की वाहवाही मिले इसलिए रात भर कम चरागों में पढ़ते थे। आहा आहा, खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था। आहा, आम की कैरियों संग मेरे गांव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। ये शहर है बड़ा लूटा लूटा हुआ, आज शहर का क्या हाल है कि ये शहर है बड़ा लूटा लूटा हुआ, आदमी तंग है कितना टूटा हुआ, ऊंची ऊंची इमारत से दिख ना सके वो मोहब्बत का घर पीछे छूटा हुआ। चंद सिक्कों की खन खन से जो था भरा, दिख रहा है वो गुल्लक भी फूटा हुआ। जब सुबह को पपीहा उठाए हमें, दूध रोटी मेरी माँ खिलाए हमें, चाय की पत्ती में निकली टॉफी को हम तोड़कर बांट कर प्यार से खाते थे। इतनी यारी थी कि दोस्तों के लिए मार खा के भी झगड़ों में मुस्काते थे। क्या खूबसूरत तस्वीरें बना रही हैं अल्फाज से। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने क्या कहने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और समस्तीपुर पहली बार आई हूँ और इतना प्रेम मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था। आम की कैरियों संग मेरे गांव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। आप अपने घर में अपने पिता को देखते होंगे और आप अनुमान लगाते होंगे यदि वो शहर जाकर कमा कर ला रहे हैं तो कैसे कमा कर ला रहे हैं, और जो हम जिस धन का, जिन रुपयों का हम संग्रह कर रहे हैं, जो हम इकट्ठा करके रख रहे हैं, वो हम क्या कुर्बानी देकर उनको इकट्ठा कर रहे हैं। उस पर कहती हूँ, पीठ पर भार है फिर भी तैयार है, आदमी खुश दिखे पर वो बीमार है, कोई एक दूजे को जानता ही नहीं, कैसा बिखरा हुआ आज संसार है, दुश्मनों से भरी है ये दौलत मेरी, प्यार किए बिन ये शोहरत भी बेकार है, हाथ से टोकरी जब बुनी जाती थी, दादी माँ से कहानी सुनी जाती थी, गांव की एक छोटी तलैया में जब गर्मियों में नहाकर सुकून मिलता था, कितना भी दौड़ ले मस्तियों में सभी, एक नया सा हमेशा जुनून मिलता था। खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था। भाई क्या क्या खूबसूरत। अगर आप एक एक मिसरे में वो तस्वीरें देख पा रही हैं जो शांभवी साहिबा बना रही हैं, तो एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाइए। मुंबई से तशरीफ लाई इस मेहमान शायरा का, एक बार मिल करके ताजपुर इस्तकबाल फरमाए। आम की कैरियों संग मेरे गांव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था, रात का चैन सुबह का सुकून फिर से मिले,
चंद खुशियों के लिए भागता फिरता जुनून फिर से मिले। अब फिजाओं में घुली खुशबुएं भी फीकी हैं, बचपने के दिनों का मई जून फिर से मिले। बचपने के दिनों का मई जून फिर से मिले। अच्छा, समस्तीपुर के लोगों, मैं ये देख रही हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मुझे ये मुझे लग रहा है, तो मैं एक कुछ कतार पढ़कर आप सबसे विदा लेती हूँ कि तू मेरी प्रीत का गुड्डा था, मैं गुड़िया तुम्हारी थी। वाह। तू मेरी प्रीत का गुड्डा था, मैं गुड़िया तुम्हारी थी, कि मेरे प्रेम में भी तुमने एक दुनिया सवारी थी। तू मुझको छोड़ कर उसका हुआ है जिसके आशिक, तू मुझको छोड़ कर उसका हुआ है जिसके आशिक। तू ये समझा नहीं कि जैसी भी मैं थी तुम्हारी थी। तू ये समझा नहीं कि जैसी भी मैं थी तुम्हारी थी। दिले गुलशन की वादी में हम उनको छोड़ कर आए, बड़े सपने सजाए थे वो सारे तोड़ कर आए। उन्हें एक सरफिरी पगली हसीना से मोहब्बत थी, उन्हें एक सरफिरी पगली हसीना से मोहब्बत थी। मेरा टूटा था दिल लेकिन हम उनका जोड़ कर आए। क्या कहने। मेरा टूटा था दिल लेकिन हम उनका जोड़ कर आए। सुबह की प्रीत से ढलकर विरह की शाम में मिलना, जहां मेरा न हो कोई तू उस शमशान में मिलना। तुम्हारी राह देखेगी रहेगी जब तलक काया, तुम्हारी राह देखेगी रहेगी जब तलक काया। तू मिलता था जहां पहले उसी वीरान में मिलना, तू मिलता था जहां पहले उसी वीरान में मिलना। तुझे नजरों की बातें आज, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे समस्तीपुर तो मैं आई हूं, लेकिन मुझे जितना स्नेह की उम्मीद थी उतना स्नेह मिल नहीं पा रहा है। कि असल में मसला ये हो रहा है कि आपकी आवाज में इस दर्जा गुम हो जा रहे हैं कि दाद देना भी भूल जा रहे हैं। एक बार पुरजोर इस्तेमाल फरमाएं, हौसला दें कि शांभवी साहिबा आपको। चलिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आवाज में नाजिम साहब आप भी घुल जा रहे हैं, क्योंकि दाद इधर से भी नहीं निकल रही। कि तेरी नजरों में, तुझे नजरों की बातें आज नजरों से बतानी है, दिखाना है कि इनमें भी भरा मर्मग्न पानी है, दिखाना है कि इनमें भी भरा मर्मग्न पानी है। जो तेरा दिल दुखाया था वही वो आत्मग्लानी है, जो तेरा दिल दुखाया था यही बस आत्मग्लानी है। जो कल तेरी कहानी थी वो अब मेरी कहानी है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जो कल तेरी कहानी थी वो अब मेरी कहानी है। वाह। और मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है कि मेरा ऐसा दिल कर रहा है कि एक छोटी सी रचना है, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये यहाँ आप सब सुनना चाहेंगे कि मेरी आंखों में क्या कोई बात नहीं, उसकी आंखें झील समंदर लगती हैं। मेरी आंखों में क्या कोई बात नहीं, उसकी आंखें झील समंदर लगती हैं। जिसको डोली में भर के तुम लाए हो क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? क्या कहने, क्या कहने। जिसको डोली में भर के तुम लाए हो क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? तुम पर मेरा पहला हक है समझा दो, तुम पर मेरा पहला हक है समझा दो,
पहली मोहब्बत है इफ्फत है समझा दो, पहली मोहब्बत है इफ्फत है समझा दो, कह दो उससे, कह दो उससे तुम तो अब भी मेरे हो, कह दो उससे तुम तो अब भी मेरे हो, खामखा का उसका शक है समझा दो, क्या कहना, खामखा का उसका शक है समझा दो, तुम जो उससे पूछ पूछ कर आते हो, तुम जो उससे पूछ पूछ कर आते हो, कसम खुदा की बस कंडक्टर लगती है। क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? वाह, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? बहुत बहुत धन्यवाद।